Hello everyone. We are reading the chapter number 2 of history for class 9th, the socialism in Europe and Russian Revolution. और इसमें हम अभी तक रीड कर चुके हैं लिबरल्स के बारे में, रेडिकल्स के बारे में और कंजर्वेटिव्स के बारे में. उसके बाद हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन पढ़ा था कि किस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन ने वर्कर्स की जो कंडीशन है वो बद से बदतर हो गई थी और कैसे उन्होंने यूनियंस बनानी शुरू कर दी थी, उन्होंने पार्टीज़ बनानी शुरू कर दी थी यूरोप में. उसके बाद हम आएंगे आइडिया सोशलिज़म का जो आइडिया था वो यूरोप में किस तरह से फैला, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. टॉपिक नंबर 1.3 द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप. Perhaps one of the most far-reaching vision of how society should be structured was socialism. By the mid-19th century in Europe, socialism was well-known body of ideas that attracted widespread attention. तो जो सोशलिज्म था वो एक ऐसा ज़रिया लग रहा था सभी को कि जिससे सोसाइटी जो है दोबारा से रीस्ट्रक्चर हो सकती है. तो मिड 19th सेंचुरी तक यूरोप में इस आइडिया को बहुत ही वेल नोन आइडिया हो गया था, ये सभी लोग जानने लगे थे और अट्रैक्ट हो रहे थे टुवार्ड्स दिस आइडिया. सोशलिस्ट वर अगेंस्ट द प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड सॉ इट एज अ रूट ऑफ ऑल द social ills of the time. Why individuals owned the property that gave employment, but the propertied were concerned only with the personal gains and not with the welfare of those who made the property productive. तो सोशलिस्ट जो हैं वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के बिल्कुल अगेंस्ट थे, प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने वालों के बिल्कुल अगेंस्ट थे, क्योंकि इनको लग रहा था कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वही सारी सोशल इल्स की कॉज है. जो रूट कॉज है वो यही है कि जितनी भी सामाजिक बुराइयां फैली हुई हैं, जितने भी हमारी सोसाइटी में बुराइयां फैली हुई हैं, उस समय यूरोप के लोगों को लग रहा था कि वो क्यों हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी. क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है एक इंडिविजुअल की होती है और वो एम्प्लॉयमेंट तो देते हैं लोगों को, दे गेव एम्प्लॉयमेंट, बट होता क्या है, दे कंसर्न्ड ओनली विद अ पर्सनल गेन. ये जो है सिर्फ अपना प्राइवेट अपना प्रॉफिट करने के लिए, इंडिविजुअल प्रॉफिट करने के लिए वो ये सब करते हैं एंड नॉट फॉर द वेलफेयर ऑफ दोज हु मेड द प्रॉपर्टी प्रोडक्टिव. अब प्रॉपर्टी को प्रोडक्टिव बनाने वाला कौन है? वर्कर्स, जो कि फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं. तो उनका मानना था सोशलिस्ट का कि जो प्रॉपर्टी ऑनर है वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए काम करते हैं, ना कि वर्कर्स के फ़ायदे के लिए. सो इफ़ द सोसाइटी एज अ होल rather than single individual control the property, more attention would be paid to collective social interest. तो अगर हम इस प्रॉपर्टी को सोशली कंट्रोल करें तो ये सोशल इंटरेस्ट में काम करेगी और सोशलिस्ट वांट दिस चेंज एंड कैंपेन्ड फॉर इट. तो जितने भी सोशलिस्ट थे वो ये चेंज चाहते थे और उन्होंने टाइमली इस पर कैंपेन चलाए, अलग अलग अभियान इस पर चलाए. हाउ कुड ए सोसाइटी विदाउट प्रॉपर्टी ऑपरेट? हाउ वुड बी वट वुड बी द बेसिस ऑफ द सोशलिस्ट सोसाइटी? तो इस सोसाइटी का बेस क्या था और किस तरह से जो सोसाइटी है वो ऑपरेट करेगी, कैसे वो काम करेगी बिना प्राइवेट प्रॉपर्टी के? सोशलिस्ट हैड डिफरेंट विजन फॉर द फ्यूचर. सम बिलीव द आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव. तो कुछ लोग जो थे वो कोऑपरेटिव्स का आइडिया पे बिलीव करते थे. कोऑपरेटिव्स क्या हुआ करती थी? कोऑपरेटिव्स वर एसोसिएशन. ये कुछ लोग इकट्ठे होकर अपनी एक एसोसिएशन बना लेते थे और जो प्रॉफिट आता था फिर वो एसोसिएशन बनाने के बाद जो प्रॉफिट जिस भी फर्म की वो एसोसिएशन बनाते थे उसका जो प्रॉफिट था वो बराबर बराबर उनमें बांट लिया जाता था. तो रॉबर्ट ऑयन जो कि 1771 से लेकर 1858 तक रहे, अ लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरर. तो ये एक मैन्युफैक्चरर थे. सॉट टू बिल्ड अ कोऑपरेटिव कम्युनिटी कॉल्ड न्यू हार्मनी इन इंडियाना. तो इन्होंने एक कोऑपरेटिव बनाई जिसका नाम रखा न्यू हार्मनी इन इंडियाना. अदर सोशलिस्ट फेल्ट दैट द कोऑपरेटिव कुड नॉट बी बिल्ड इन अ वाइड स्केल. लेकिन कुछ ऐसे भी थे सोशलिस्ट जो कहते थे कि ये कोऑपरेटिव्स जो है स्मॉल स्केल पे बनाई जा सकती हैं, यानी छोटे लेवल पे हम कोऑपरेटिव्स का निर्माण कर सकते हैं, बट ऑन द वाइड स्केल वी कुड नॉट बिल्ड द cooperatives through individuals initiative by the demanded that government encourage cooperatives. तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो cooperatives को encourage करे. In France, for instance, Louis Blanc wanted the government to encourage cooperatives. तो ये दोनों जो थे, लुइस ब्लैंक और रॉबर्ट ऑयन, ये cooperatives को बढ़ाने के लिए encourage कर रहे थे और वो चाहते थे कि cooperatives का ज़्यादा से ज़्यादा cooperatives बने
दे वांटेड द गवर्नमेंट टू एनकरेज कॉपरेटिव्स एंड रिप्लेस कैपिटलिस्ट एंटरप्राइज। और जितनी भी कैपिटलिस्ट एंटरप्राइज थी, यानी जितनी भी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी थी, इंडस्ट्रीज थी, उनको सभी को रिप्लेस कर दिया जाए, किसमें, कॉपरेटिव्स बना दी जाए उन सभी की। द प्रोड्यूस गुड्स टुगेदर एंड डिवाइड द प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू द वर्क डन बाय द मेंबर। और इन कॉपरेटिव्स में क्या होता था कि जो भी प्रोड्यूस होती थी चीज़ें, उनका जो प्रॉफिट था वो डिवाइड कर दिया जाता था जो भी वर्कर वर्क कर रहे हैं वहाँ पर उनमें। तो कार्ल मार्क्स थे एक आइडियोलॉजी, उनकी भी पढ़ेंगे हम, और पढ़ेंगे फ्रेडरिच एंगल्स। Added Karl Marx and Friedrich Engels added other ideas in the body of argument. Marx ने क्या कहा? Marx argued that the industrial society was capitalist. तो ये जो industrial society है ये क्या है? Capitalist, पूंजीवादी है ये। Capitalist owned the capital, invest in factory and the profit of capitalist was produced by workers. तो capitalist के द्वारा जो भी profit होता है वो कौन प्रोड्यूस करता है? वर्कर्स। अगर वर्कर्स ना हो तो इन फैक्ट्री ऑनर्स को कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला, ऐसा मानना था कार्ल मार्क्स का। द कंडीशन ऑफ वर्कर्स कुड नॉट इम्प्रूव एज लॉन्ग एज दिस प्रॉफिट वॉज एक्यूमुलेट बाय द प्राइवेट कैपिटलिस्ट। और जब तक ये इंडस्ट्रीज सारा प्रॉफिट अपने पास रखते रहेंगे तो तब तक जो वर्कर्स हैं उनकी कंडीशन नहीं सुधर पाएगी। वर्कर्स हैड टू ओवरथ्रो कैपिटलिज्म एंड rule to private property. Marx believed that to free themselves from capitalist exploitation, workers had to construct a radical socialist society. तो ऐसा मानना था कार्ल मार्क्स का कि अगर वर्कर्स को इनके एक्सप्लॉयटेशन से अपने आप को फ्री करना है, बचाना है, तो उन्हें क्या करना होगा? सोशलिस्ट सोसाइटी बनानी होगी। वेयर ऑल द प्रॉपर्टी वॉज सोशली कंट्रोल्ड। ऐसी सोसाइटी जिसमें सारी की सारी जो प्रॉपर्टी है वो सोशली कंट्रोल्ड हो, यानी वो एक पर्सन के हाथ में ना रहे बल्कि ग्रुप ऑफ पीपल के हाथ में रहे। दिस वुड बी अ कम्युनिस्ट सोसाइटी। ही वॉज कन्विंस्ड दैट वर्कर्स वुड ट्रिम्फ इन देयर कॉन्फ्लिक्ट विद कैपिटलिस्ट। अ कम्युनिस्ट सोसाइटी वॉज द न्यूट्रल सोसाइटी फॉर द फ्यूचर। जो कम्युनिस्ट सोसाइटी है वो एक नेचुरल सोसाइटी है फ्यूचर के लिए, यानी ये बहुत ज़रूरी है, तो कम्युनिस्ट सोसाइटी बनानी होगी फ्यूचर के लिए, ऐसा मानना था कार्ल मार्क्स का। उसके बाद टॉपिक आता है आपका सपोर्ट ऑफ सोशलिज्म। तो बहुत सारी ऐसी सपोर्ट्स आए, बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ आए, बहुत सारी ऐसी पार्टीज़ बनने लगी आगे आगे चल के यूरोप में, जो कि सोशलिस्ट एक ये जो सोशलिज्म है उसको सपोर्ट करती थी। वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन बाय बाय। होपफुली यू हैव लिसन टू मी केयरफुली। थैंक यू वेरी मच।